अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। टैली प्राइम में काफ़ी सारी एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं, बट बैलेंस शीट आपको कैसे रीड करना है, बैलेंस शीट को आपको कैसे समझना है, कैसे आपको लायबिलिटी में क्या मेंशन करना है, कौन सी एंट्री लायबिलिटीज़ में जाएंगी और कौन सी एंट्री एसेट्स में जाएंगी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ एंट्री ही नहीं होती है, एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है जो अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू आपके पास आती है। तो यहाँ पे जो फॉलोइंग कंडीशन है उसको रीड करते हुए हमें सॉल्व करना है। इसे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है एंड यहाँ पे मैंने टेबल प्रिपेयर किया है जिसमें कि सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और लायबिलिटीज़ में क्या क्या आएंगे। तो लायबिलिटीज़ के अंडर में क्रेडिटर्स एंड कैपिटल है और इसी तरीके से एसेट साइड में कैश है, स्टॉक है और डेटर्स है और जो फर्नीचर है तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वन बाय वन हम इनका सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं सो दैट आपको समझ में आए। सबसे पहली एंट्री जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। शिव कमेंट्स बिजनेस विद कैश 80,000। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी समझिए कि जो बिजनेस स्टार्ट किया गया है शिव के द्वारा 80,000 कैश में, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो लायबिलिटी एंड एसेट्स में कहाँ पे आएगा। कैपिटल में 80,000 आएगा अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कैश के थ्रू हो रहा है इसलिए कैश भी इफेक्ट होगा, कैश का लेजर जो होता है वो भी इफेक्ट होगा, इसीलिए कैश में 80,000 हम शो करेंगे। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे गुड्स परचेज किया गया है क्रेडिट में यानी कि उधार में 15,000 का। तो इसका इम्पैक्ट किन किन लेजर में आएगा। सबसे पहले लायबिलिटीज़ के अंडर में जो क्रेडिटर होता है उसमें 15,000 आएगा और जब आप परचेस करते हैं तो एसेट यानी कि आपका स्टॉक जो है वो इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से क्रेडिटर्स एंड स्टॉक का जो लेजर है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। कई बार बॉस जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं, तो अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट जो है वो लेस हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, तो आप देखिए माइनस में आपको शो हो रहा है और कैश में कर रहे हैं इसीलिए कैश का लेजर जो है वो भी इम्पैक्ट होगा। तो कैश भी हम माइनस में करेंगे क्योंकि कैश जो है लेस हो जाएगा अगर विड्रॉ हो रहा है तो इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश। तो यहाँ पे अगर आप गुड्स परचेज करते हैं कैश में, तो यहाँ पे हमने 9,000 का गुड्स परचेस किया है कैश में। तो सबसे पहले अगर आप परचेस करते हैं तो जो क्रेडिटर है वो लेजर इम्पैक्ट होता है और कैश में हम परचेस कर रहे हैं तो कैश असेट साइड में कैश का जो लेजर है वो इम्पैक्ट होगा। तो जब आप गुड्स परचेस करते हैं कैश में तो क्रेडिटर भी माइनस होता है क्योंकि कोई लायबिलिटी हमारी नहीं बनती है, और जो कैश है हम कैश में कैश के लेजर के थ्रू पे कर रहे हैं इसीलिए कैश माइनस में जाएगा। तो हम ब्रैकेट में 9,000 क्रेडिटर एंड 9,000 जो है कैश में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू क्रेडिटर्स। अगर आपने क्रेडिटर को पेड किया है तो उस केस में भी क्रेडिटर का जो लेजर है उस पर इम्पैक्ट होगा, और कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश का लेजर इम्पैक्ट होगा और बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक का लेजर जो है उस पर इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ देखिए मैंने क्रेडिटर को -11,000 कर दिया है और कैश को -11,000 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट। अगर आप कुछ सेल करते हैं क्रेडिट में करते हैं तो उस केस में जब हम सेल करते हैं तो सेल हमारे डेटर्स के असेट साइड में डेटर्स के अंडर में आता है, और जब आप सेल करते हैं तो आपका जो स्टॉक है वो माइनस में जाता है यानी कि कम हो जाता है। तो इसके लिए जो लेजर इम्पैक्ट होगा वो होगा डेटर्स का एंड स्टॉक का। तो स्टॉक को हम कर देंगे ब्रैकेट में माइनस कर देंगे क्योंकि स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा, और डेटर्स का जो लेजर है वो भी हम जो भी अमाउंट है वो उस अमाउंट से कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर। अगर आप फर्नीचर परचेज करते हैं कैश के थ्रू परचेज करते हैं या फिर बैंक के थ्रू परचेज करते हैं तो इसमें फर्नीचर आपका फिक्स असेट जो है वो बढ़ता है, तो वो असेट साइड में अंडर फर्नीचर में हम मेंशन करेंगे। और कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा क्योंकि हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कैश का जो अमाउंट है वो हम माइनस में शो करेंगे एंड फर्नीचर का अमाउंट हम करेंगे प्लस में। तो यहाँ पे देखिए असेट्स के अंदर में कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो जो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उस कॉलम में हमने
उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। लायबिलिटी साइड में इसी तरीके से क्रेडिटर्स एंड कैपिटल है। तो जब आप बैलेंस शीट रीड करते हैं तो आपका बैलेंस शीट ऑलवेज लायबिलिटी और जो एसेट्स है वो इक्वल अमाउंट में होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के शो करती हूँ, सो दैट इससे रीचेक हो जाएगा कि जो हमारी एंट्री है वो हमने सही की है या फिर नहीं की है। तो यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगा रही हूँ टोटल में, और इस तरीके से इसी को पेस्ट करते जाऊँगी सारे कॉलम में, सो दैट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे कॉलम में फॉर्मूला लगा दिया है और टोटल हो चुका है। अब लायबिलिटी का आप देखेंगे टोटल, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल नीचे आपको शो हो रहा है, जो टोटल अमाउंट है 73,200 है। तो माइनस जो अमाउंट है उसमें से ये प्लस माइनस करके हमें एक्सेल शीट शो कर रहा है। इसी तरीके से एसेट साइड को देखेंगे तो नीचे आप देखेंगे 73,200 शो हो रहा है। इट मीन्स कि हमने जो सारी एंट्रीज की हैं वो एंट्रीज सही है। इस तरीके से बैलेंस शीट को भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंट्री सिर्फ जानते हैं तो इससे अकाउंटिंग में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपको एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग को समझना होगा, कहाँ पे डेबिट करना है, कहाँ क्रेडिट करना है, किस लेजर को कहाँ पे डालना है, कौन सी एंट्री किस साइड जाएगी, एसेट साइड जाएगी, लायबिलिटी साइड जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक किसी भी फील्ड में अगर परफेक्टली आप होना चाहते हैं तो आपको एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सीखना होगा।